नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। और आज आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच आप लोग सभी लोगों ने सुनी ली होगी। बार बार मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बचत के बारे में और विदेशी वस्तुओं के का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई विशेष कारण होगा। पिछले 1-2 महीने में ये चीज़ें कई बार रिपीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इंडिया क्या मेजर कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट करता है। तो सबसे पहले जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो एनर्जी सेक्टर है। हमारा क्रूड ऑयल है, कोल एंड कोक है और एलएनजी एंड पीएनजी है। इसमें 180 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, 35 बिलियन के आसपास होता है कोक एंड कोल का, और उसके बाद जो होता है एलएनजी का, लगभग एलएनजी पीएनजी 18 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। ये डाटा जो है वो तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है। करंट जो आंकड़े होंगे वो और ज़्यादा हो सकते हैं इससे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया की तरफ से पब्लिश डाटा है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मेटल्स एंड मिनरल्स। मेटल्स एंड मिनरल्स में गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। सबको सोना खरीदना है। पता नहीं ये किसने परंपरा डाली है सोना खरीदने की। और सारा का सारा भुगतान जो होता है विदेशी मुद्रा में होता है। हमारा रुपया जो है वो वीक होता है। 55 बिलियन डॉलर का हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसका मेजर पार्ट जो होता है वो ज्वेलरी होता है। लोग इन्वेस्टिंग भी नहीं, ज्वेलरी के लिए इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद स्टील एंड आयरन, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। कॉपर, ओट्स एंड स्क्रैप, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी जो घर में सामान और इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी में हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसमें लगभग 70 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल मशीनरी है, और उसके बाद जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट आते हैं। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट जो सेक्टर हमारे पास आता है सबसे ज़्यादा, वो हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। उसमें है केमिकल्स एंड फार्मा। केमिकल्स फार्मा में ऑर्गेनिक केमिकल्स को इंपोर्ट करते हैं 28 बिलियन डॉलर के आसपास। फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करते हैं 14 बिलियन डॉलर, और प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स को 12 बिलियन डॉलर। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये डाटा किसका है, 23-24 का डाटा है। करंट 25-26 का डाटा इससे कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद जो हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, उसमें आता है ट्रांसपोर्ट एंड अदर। तो ट्रांसपोर्ट में एयरक्राफ्ट में हम जैसे बोइंग वगैरह खरीदते हैं, एयरबस वगैरह खरीदते हैं, इसके इंजन्स वगैरह खरीदते हैं, तो ये हमारा 20 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। वेजिटेबल ऑयल्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको कम करने के बारे में आज तेल को कम करने, अपने खाने पीने में तेल की मात्रा की कटौती करने, कम से कम 10% कटौती के लिए बोला गया है। तो उसमें लगभग 16 बिलियन डॉलर के आसपास का हम इंपोर्ट करते हैं। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो एमआरआई मशीन्स वगैरह आती हैं उनके लिए हम, और मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए हम 7 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट करते हैं। तो ये है मेजर इंपोर्ट जो हम फॉरेन कंट्रीज से करते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो आज की स्पीच थी उसका मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, कि हमें कटौती करनी है। उन्होंने कहा हम कुछ कटौती नहीं कर सकते तो कम से कम हम 10% कटौती करें। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके सुझाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेफ फ्यूल, ईंधन को बचाना है। ईंधन माने क्रूड ऑयल। हम 175 बिलियन डॉलर के आसपास का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से भी 88% जो होता है वो हमारा फॉरेन कंट्री से ही आता है। अब उसमें अगर हम 10% का रिडक्शन करते हैं तो कितना बचेगा, हम 8 से 12 डॉलर के आसपास एनुअली सेव कर पाएंगे। इसका बहुत हाई इम्पैक्ट होगा। इससे क्या होगा, रुपी को सपोर्ट मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए क्या सजेशंस दिए हैं, कि हम कारपूलिंग कर सकते हैं। अगर 5 लोग एक ऑफिस जा रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सब अपने अपने व्हीकल से जाएं। वो एक कार में जा सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं। आजकल कारपूलिंग के बहुत सारे ऐप्स हैं, उनका सहारा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूल का कंजप्शन कम होगा। और अगर हम 10% भी कम कर पाए तो 8 से 12 डॉलर के आसपास हम इसको एनुअली सेव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत ज़्यादा फोकस किया था वो है गोल्ड बाइंग। हम लोग, पता नहीं भारतीयों को किसने कह दिया है कि गहने गहने गहने, कोई भी शादी हो नहीं सकती बिना गहने खरीदे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम गोल्ड को कम से कम खरीदें, क्योंकि हमें फिर डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। लगभग 72 बिलियन डॉलर, 23-24 के आंकड़े हैं ये। अभी तो और ज़्यादा होगा। अगर इसमें हम 10% की कटोरी को कम करते हैं तो लगभग लगभग हमारे पास 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास की सेविंग होगी। ये भी एक बहुत हाई इम्पैक्ट होगा। ठीक है। दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था ई डबल ऑयल। हमारे देश में तला भुना बहुत खाया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में इतना तला भुना ई डबल ऑयल यूज़ नहीं करते। वो लोग वाइल्ड चीज़ें खाते हैं, स्टीम्ड फूड होता है उनका। ऑयल का यूज़ कम से कम किया जाता है। हमारे यहाँ सारी की सारी चीज़ें तेल में बन रही हैं। पराठे से लेके हमारा नाश्ता, कचौड़ी, जलेबी, पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या, हम लोग सारा दिन तेल ही तेल खाते रहते हैं। और इसके कारण हमारे देश में बीमारियाँ भी बहुत सारी बढ़ रही हैं। तो अगर हम तेल के कंजप्शन को कट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इम्पोर्ट कॉस्ट कितना है, लगभग 16 बिलियन डॉलर के आसपास। और इसमें अगर हम 20% का रिडक्शन करते हैं तो 3 से 5 बिलियन डॉलर का यहाँ से सेव होगा, और इससे फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी कम होगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्फेसाइज किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ई डब्ल्यू एल को कम करने के लिए। इससे बीमारियाँ भी कम होंगी, लोग हेल्दी रहेंगे, और देश की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। इम्पोर्ट जो हम करते हैं वो, उसमें रिडक्शन होगा, उसमें कमी आएगी। उसके बाद उन्होंने फर्टिलाइजर के बारे में बात की। तो हम जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं वो 40 मिलियन डॉलर के आसपास का फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं।
और इसमें 50% का जो अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें तो हम लगभग 50% के आसपास फर्टिलाइजर को सेव कर पाएंगे। ऐसा करने से जो हमारी सेविंग होगी वो लगभग 4 to 6 बिलियन डॉलर की हम सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें करंटली जो गवर्नमेंट है वो 90% सब्सिडी देती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है। इस लॉस को कौन बियर करता है? गवर्नमेंट बियर करती है। तो इससे क्या होगा, हमारा कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी, हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और हमारा रुपी स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो मोदी ने कई बार पिछले कई मैं इस खास तौर से जो तीसरी टर्म की सरकार बनी है इसमें प्राइम मिनिस्टर बहुत बार बोल चुके हैं, वाई मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए सामान को खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें। शिफ्टिंग इवन 5% ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर हम 5% चीज़ों में भी बढ़ोतरी करते हैं अपने देश के बने हुए सामान में, तो उससे 5 से 10 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट कम कर पाएंगे। यानी कि अगर 5% कंज्यूमर गुड्स को हम बाहर से जो आते हैं उनको नहीं कंज्यूम करते हैं और इंडिया में बने हुए गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सामान को कंज्यूम करते हैं, तो 5 से 10 बिलियन डॉलर का क्या होगा, हमारी जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा। और इससे हमारा क्या होगा, जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा हमारी जीडीपी में। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, मोदी जी ने एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था अपनी स्पीच में, वो है अवॉइड फॉरेन ट्रेवल। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाना घूमना ज़रूरी है। इसको उन्होंने क्यों कहा? इसको उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फॉरेन ट्रैवल करोगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहिए, अल्टीमेटली क्रूड ऑयल की आवश्यकता होगी, बिना फ्यूल के तो कोई भी प्लेन जो है फ्लाई नहीं कर सकता, है ना? तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। इंडिया स्पेंड्स 20 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इंडिया स्पेंड करता है आउटवर्ड टूरिज्म पे। और इसकी जगह अगर अपने देश में टूरिज्म करें, हमारे देश में, भारत देश बहुत विशाल है, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं घूमने फिरने के लिए, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? हम यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसमें 10 से 15% की भी कटौती कर पाएँ, या फिर हम 15 से 20% अपने देश के डोमेस्टिक ट्रैवल को इंक्रीज कर पाएँ, इंप्रूव कर पाएँ, तो हम 2 से 4 बिलियन डॉलर की सेविंग कर पाएंगे। हमारा जो फिक्सल डेफिसिट है वो 2 से 4 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा। इसका ये एक मॉडरेट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और उसके बाद मोदी जी ने एक और चीज़ को बोला है कि वर्क फ्रॉम होम, जो कंपनियां, जो कार्य घर से किया जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, सर्विस सेक्टर हैं जिनके वर्क घर से हो सकते हैं। अगर हम, इससे क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम से रिड्यूस कम्यूटर फ्यूल डिमांड डायरेक्टली, जो लोग आने जाने में जो फ्यूल की डिमांड होती है वो डायरेक्टली कम होगी घर से काम करने में। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम 5 से 8% के आसपास फ्यूल कंजप्शन को सेव कर पाते हैं, तो इससे इनडायरेक्टली 1 से 2 बिलियन डॉलर का क्रूड इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये लो टू मॉडरेट इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। और इसके बाद जो भी मैंने आपको आंकड़े दिए हैं वो सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो डेफिनेट सोर्स से लिए गए हैं, विश्वसनीय सोर्स से लिए गए हैं। बिजनेस टुडे, हैंड्स इंडिया, DGCIS जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इंडिया की, IMF, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स जर्नल है 2026 उसके हिसाब से, और सेविंग एस्टिमेट्स आर इंडक्टिव, जो सेविंग एस्टिमेट्स हमने लिए हैं वो अनुमानित लिए हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वो मोटा मोटा एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 बिलियन डॉलर यहाँ बच रहा है, 4 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर यहाँ से बच रहा है, 10 बिलियन डॉलर यहाँ से बच जाएगा। तो कितना हो गया ये? ये हो गया 2 और 4 6, 6 10 16, 16 और 6 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 10 37, और 37 प्लस 5 42, 42 प्लस 10 52, 52 लगभग हम 52 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं 10 से 15% कटौती करके फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट में। अपने डोमेस्टिक कंट्रीज़ के, अपने देश के, भारत देश के जो हमारा टूरिज्म है उस सेक्टर को बढ़ावा देके, वर्क फ्रॉम होम करके, कारपूलिंग करके, और जो मोदी जी ने कहा है कि ईडेबल ऑयल को कम करके, और गोल्ड को खरीदना क्या ज़रूरत है गहनों की, आप अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके हम कितना, लगभग 50 से 52, 50 से 55 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हम सब लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, देश पे खड़े होने वाला जवान ही केवल देशभक्ति का कार्य नहीं करता। हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे, 5 से 10% की बचत करेंगे, तो हम भी क्या हैं, हम सारे के सारे देश, हमारा जो मजबूत एक विकसित भारत बनने वाला है उसकी राह में हम एक बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। हम एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्ति का कार्य कर रहे होंगे ऐसी छोटी छोटी बचत करके। जय हिंद, जय भारत।